नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो फाइनली जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियो में कि फरवरी तक आपको दरोगा की वैकेंसी मिल जाएंगी। फ़िलहाल ये वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं दरोगा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग में जिसमें कम से कम 211 प्लस वैकेंसी रिलीज हुई हैं। कम इसमें दरोगा के अतिरिक्त अन्य पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इस भर्ती की रिगार्डिंग में आपको योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापजोख, वेतन के रिगार्डिंग पूरी जानकारी बताऊंगा। तो एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दरोगा नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। जैसे कि यहाँ पर चैनल नेम है डिजिटल देवभूमि, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन करके सारी जानकारी इस भर्ती के रिगार्डिंग पा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस पीडीएफ को ओपन करके बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, A to Z जानकारी। जैसे कि नोटिफिकेशन की जो प्रकाशन तिथि है 31 जनवरी 2024 है और गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना नागरिक के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। साथ ही अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल्म नायक पुरुष PSC IRB परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया गया है। तो 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई हैं। सबसे पहले जो है उप निरीक्षक का है, उसके बाद अग्निशमन जो है और उप निरीक्षक जो है आपके एक तो नागरिक पुलिस में है और एक अभिसूचना के अंतर्गत हैं, 3 हो गए। उसके बाद गुल्म नायक के पुरुष के ये हो गया आपका चौथा पोस्ट। ठीक है, तो एक बार हम फुल एनालिसिस कर लेते हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो इसके लिए जो आप अंतिम डेट रहेगी वो 20 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी कम समय दिया गया है, तो इस डेट तक आप जरूर फॉर्म फिलअप करें। इसके लिए सबसे पहले आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें उससे पहले जो यहाँ पर जानकारी लिखी है इन्हें आप भली भांति पढ़ लीजिएगा। आपको ये PDF टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। अब सबसे पहला पोस्ट है आपका 222 टोटल मिला के आपकी जो है पोस्ट रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया 222 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, इसमें देखिए नागरिक पुलिस के अंतर्गत जो उप निरीक्षक की पोस्ट रहेगी वो 65 रहेगी। ठीक है, जबकि अभिसूचना में 43 रहेगी। इस तरह से इनको टोटल काउंट करेंगे तो 108 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। एक बार हम कैटेगरीज वाइज देख लेते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो कि अनारक्षित के 35 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 13 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 9 पोस्ट है, EWS के लिए 6 पोस्ट है। 65 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। उत्तराखंड महिला के लिए 10 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, OBC के लिए 2 पोस्ट है और EWS के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 100 इस प्रकार से 65 मिला के यहाँ पर आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है। उप निरीक्षक ये हुई है नागरिक पुलिस में। उप निरीक्षक की बात करें यदि हम अभिसूचना की, जिसमें 23 पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। अनुसूचित जाति की जो है 9 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट, EWS के लिए यहाँ पे OBC के लिए 6 पोस्ट हैं, EWS के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं। टोटल मिला के 43 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। तो जो पद का नाम है उप निरीक्षक और इसके लिए 108 पद पर वैकेंसी रिलीज हुई है। 44,900 वेतन रहेगा। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी है और राजपत्र स्थायी, अंशदायी और पेंशन युक्त रहेगा। जिसके लिए जो आयु सीमा रहेगी 21 प्लस रहने वाली है और 28 आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। इसके लिए जो आपकी आयु सीमा रहेगी किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो उसके समक्ष कोई भी आपके शैक्षणिक अर्हता धारक होना चाहिए। कुल मिला के आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक से संबंध रखते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट, और इसके समक्ष कोई भी अर्हता होगी। ठीक है, यदि अधिमानी की स्थिति में यदि दो अभ्यर्थियों के मार्क्स इक्वल होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे जो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दे चुका हो, साथ ही राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का B प्रमाण पत्र उसके पास अवेलेबल हो या प्राप्त किया हुआ हो। उसके बाद हम देखते हैं न्यूनतम शारीरिक अर्हता की। तो वर्ग की बात करें तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 167.7 सेंटीमीटर यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है। न्यूनतम क्राइटेरिया 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 यहाँ पर रखा गया है पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए 162.6 सेंटीमीटर है, 147 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, फीमेल के लिए रखा गया है। सीने की मात्रा की बात करें तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, EWS और OBC
78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए होने चाहिए, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 65 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और शारीरिक वजन जो महिलाओं के लिए है 45 kg से ऊपर होना चाहिए, जिसके लिए आपकी 6 एक्टिविटी होने वाली है। क्रिकेट बॉल थ्रो जो है यहाँ पे रहने वाली है, और लंबी कूद, चीनिंग अप, दौड़, चाल और साथ ही दंड बैठक भी होने वाली है। और इसकी बात है स्पीकिंग जो कि केवल महिलाओं के लिए रहेगी। तो ये सारे यहाँ पे साथ यहाँ पे होंगे। शटल रेस भी होने वाली है महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आप सारी जो जानकारी हैं फिजिकल के रिगार्डिंग डिटेल जानना चाहते हैं तो आप PDF को ओपन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके। उसके बाद पद का नाम है गुल्पनायक। गुल्पनायक के भी आपकी जो वैकेंसी रिलीज हुई है 89 पे हुई है। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 48 पोस्ट रखी गई हैं, ठीक है। इसके लिए जो है आपका वेतन सेम रहने वाला है। 21 से 28 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आपका ग्रेजुएशन रहने वाला है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड हैं, आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अधिमानी की स्थिति में भी आपका सेम रहने वाला है। इसके लिए जो आपका शारीरिक अर्हता रहेगी, जो आपकी ऊंचाई रहने वाली है वो सेम रहने वाले, जैसे कि उसमें थी उप निरीक्षक में सेम रहने वाली है। साथ ही इसमें भी आपकी क्या रहने की सीने की माप भी आपकी सेम रहने वाली है। इसमें भी आपकी 5 इवेंट कराए जाएंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चीनिंग अप, दौड़ और चाल और दंड बैठक होंगी, ठीक है। और आपका 6x6 यहाँ पर दृष्टि का विजन होना चाहिए, और दूसरी आँख का 6x9 का होना चाहिए। चिकित्सीय परीक्षण आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जो है पुरुष महिला दोनों के लिए है। कुल पद 24 रखे गए हैं। 25 पद टोटल मिला के मान के चलिए यहाँ पे हैं आपके, ठीक है। तो ये इसका भी वेतन आपका सेम रहने वाला है। 21 से 28 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान में क्या होना चाहिए, आपका स्नातक पास होना चाहिए, यानी BSc आपका होना चाहिए। यदि भूतपूर्व सैनिक है तो आप इंटरमीडिएट स्तर की 12वीं पास यदि करा है आपने तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए भी आपकी ऊंचाई सेम रहने वाली है। सीने की माप भी आपकी सेम रहने वाली है। हाइट जो है शारीरिक वजन महिलाओं का 40 kg से ऊपर होना आवश्यक है। इसके लिए भी आपके 7 एक्टिविटी होंगी जो उप निरीक्षक के लिए रखी गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी, 3 कह सकते हैं, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। 21 से 28 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो आयु गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 से की जाने वाली है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि डेट भी इसके लिए कम दी गई है। सिलेबस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में यदि जानकारी दी हुई होगी तो सिलेबस पे फोकस कर लेते हैं। तो सिलेबस इस तरह से रहने वाला है। उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत तो उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक व गुल्बनायक, उप निरीक्षक गुल्बनायक जो सिलेबस रहेगा सेम रहने वाला है। इसमें 2 पेपर होने वाले हैं आपके। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी रहेगी जो हाई स्कूल स्तर पर रहेगी, और सेकंड सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण होगा, जो कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे हिंदी में, और 100 के मार्क्स भी होंगे, यानी क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 होंगे और 100 भी आपके मार्क्स दिए जाएंगे। 2 आवर्स का समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट को करने के लिए। उसके बाद सेकंड जो रहेगा आपका सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद द्वितीय प्रश्न जो होगा पत्र जो होगा सामान्य जागरूकता रहेगी, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स आपके होंगे। गणितीय क्षमता जो कि हाई स्तर पर रहेगी, जिसमें जो घंटे दिए जाएंगे आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके दोनों पेपर यहाँ पर हो जाते हैं। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा होगी जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का जो रहेगा उसका भी आपका देखिए प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता रहने वाली है। इसमें आपकी खंड अ, ब, 100 में बांटे गए हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित रखा गया है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 रहेगी भौतिक और रसायन में। जीव विज्ञान और गणित में आपके 30 रहेंगी। इस तरह से मार्क्स भी आपके 35 30 का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है पूर्णांक, और 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। 2 आवर्स का समय दिया जाने वाला है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं। लेटेस्ट जो है यहाँ पे ये इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पैटर्न था। ये पूरा संपूर्ण यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। टोटल जो आपका पूर्णांक रहने वाला है हिंदी में, नहीं प्रथम प्रश्न पत्र का, वो क्या रहेगा आपका 150 का रहने वाला है, जिसमें 100 आपकी हिंदी रहेगी। पूरी हिंदी का ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। और
समान बुद्धि और तार्किक क्षमता में ये सारे रहेंगे आपके टॉपिक। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस बनाया गया है इस बार। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में इस तरह से यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस पे फुल वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। फिलहाल आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।